गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी धन्यवाद। आपका विक्रम अंकल और कुणाल अंकल आज के सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए, और धन्यवाद उन सभी का जो इस जर्नी में शामिल रहे हैं, और सबसे पहले डॉक्टर पुनीत का, जिनकी वजह से गुरु जी के पास जाना हुआ, जो जरिया बने, मीडियम बने। 2005 11 अप्रैल को गुरु जी के पहली बार दर्शन हुए थे, जब गुरु जी बद्दी डेंटल कॉलेज में आए थे इनॉग्रेशन के लिए। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल ही 2-3 साल पहले की बात करूं तो नॉन बिलीवर था, गुरु में कोई विश्वास नहीं था। इनफैक्ट गुरु का पता ही नहीं था कि गुरु क्या होते हैं लाइफ में। लगता था कि ये बहुत बुजुर्गों का काम है, ओल्ड एज का काम है, ये जब गुरु धारण कर लेते हैं, कुछ इस तरह की सुन रखा था सब कुछ। और घर में भी मेरे मम्मी के गुरु थे, मेरे ब्रदर के गुरु थे, लेकिन मुझे बड़ी चिढ़ होती थी उनसे कि ये क्या यार, किसी इंसान के पीछे घूम रहे हैं ये, कि कुछ वो चमत्कार करके दिखाएगा, इनको खुद कुछ करना नहीं आता है, या इनमें खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि इनको लाइफ का पता ही नहीं है कुछ नहीं, और ये किसी के सहारे अपनी लाइफ को छोड़ के बैठे हुए हैं, ये कैसे कर सकते हैं ये। और घर में वो धूप दीप अगरबत्ती करते थे गुरु पूर्णिमा पे, तो मुझे बड़ी चिढ़ होती थी उससे, और मैं बड़ा लॉजिक सा लगाता रहता था कि ये धूप जो केमिकल्स हैं, इनमें से ये भगवान ढूंढ रहे हैं, ये बताओ ये कहाँ घूम रहे हैं, इस तरह के लॉजिक लगाता रहता था। और गुरु से दूर दूर तक लेना देना नहीं, भगवान सिर्फ मंदिरों तक, जितना बचपन में हर कोई करता ही है, मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना और ये वो सब कुछ उतना सही था। कोई कनेक्शन नहीं था भगवान के साथ, और गुरु के साथ तो बहुत दूर दूर तक नहीं। बड़ा लॉजिकल माइंड था। फिर 2002 या 3 की बात होगी, साईं बाबा के पास जाना हुआ। कोई मुझे लेके गया थर्सडे वाले दिन, जबकि मैं कॉलेज जा रहा था, वहां मैं वर्किंग था। मुझे मेरे बड़े ही नजदीक है वो आंटी और उनकी बेटी, वो अचानक ले गए। बस में हम जा रहे थे, उनका स्टेशन अगला था, वो टीचर थे, उन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया कि अगले स्टेशन से उतर जाना, और मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो अगले स्टेशन से वापस आ जाऊंगा। फिर अगला स्टेशन, उन्होंने मुझे उतरने ही नहीं दिया, और जब उनका स्टेशन आया वो बैठे रहे और मैं उठ गया। और मैंने पूछा आंटी आपने जाना नहीं है? तो कह रहे पगले बैठ जा, तेरे को तो आज साईं बाबा ने बुलाया है। और ये भी मैंने पहली बार ही सुना था, साईं बाबा, और मुझे लगता था ये मोहम्मडन से रिलेटेड कुछ है ये, या पीर वगैरह जो होते हैं वो ऐसे ही हैं, क्योंकि वो पटका बांधते थे बाबा। मुझे बिल्कुल भी उनका पता नहीं था। तो मैंने कहा साईं बाबा? कह रहे हाँ, और उन्होंने मुझे खींच के ऐसे सीट पे बिठा लिया और बस चल पड़ी। या हिल स्टेशन है कसौली, वहां मुझे वो ले गए उस दिन, और सारे रास्ते वो मुझे बाबा के बारे में बताते रहे कि वो कैसे बाबा से जुड़े, और बाबा किस तरह से हमारे लाइफ का हिस्सा है, वो लिविंग गॉड है। ये सब कुछ उन्होंने बताया, और बाबा के मंदिर पहुंचे, वो दर्शन हुए, वापस चलने लगे तो रात हो गई थी। मैंने कहा आंटी यहाँ तो कोई बस नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी वो तो बहुत भरी हुई होगी क्योंकि हाईवे है। तो आंटी कहते कोई बात नहीं, हमें कोई चिंता नहीं होती, वो तो बाबा खुद देखते हैं। मैंने कहा यार ये अजीब बात कर रहे हैं, बाबा खुद देखें? मुझे पता है ये हाईवे पे मैं कितनी बार जा चुका हूँ, यहाँ ये शिमला हाईवे है, बहुत रश होता है इसमें। और वैसा ही हुआ, 2-3 मिनट के बाद ही बस आई, एक ड्राइवर एक कंडक्टर। हम बैठे और वो देखा हंसने लग गए, और उनके चेहरे पे कुछ इस तरह से था भी नहीं कि हम कैसे पहुंचेंगे, ये मेरे ही चेहरे पे था। और मैं देख के बड़ा हैरान रह गया कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो इन्होंने ये बातें कही हैं ये बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होगा। और ऐसे ही हम घर पहुंचे। उसके बाद मैं खुद साईं बाबा के पास जाने लग गया, हालांकि उनकी फैमिली के साथ जाता था। लेकिन जब वो उनका जाना नहीं होता तो मैं अकेले ही चला जाता था, अपने कजन्स को लेके चला जाता था, कभी किसी को, नहीं हुआ तो अकेले ही। ये करीब 2 साल चला होगा ये सारा कुछ, और बाबा में आस्था और साईं सचरित्र पढ़ा मैंने। और ये मन में हुआ कि किसी एक इंसान को मैं देख लूं जिसने बाबा को देख रखा हो, अभी भी वो जिंदा होंगे, क्योंकि बाबा को शरीर छोड़े कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, 1915 के आसपास ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। इतनी ललक हो गई थी उस इंसान को देखने के लिए, उसको छूने के लिए, जिसने भगवान को देख रखा है। और ऐसी बातें हम कॉलेज में भी मैं आके करता था अपने क्लीस के साथ, और डॉक्टर पुनीत के साथ भी हम सब करते थे। लेकिन तब तक डॉक्टर पुनीत ने भी मुझे नहीं बताया था कि वो किसी कि कहीं पे जाते हैं, वो कोई गुरुजी हैं उनके। उन्होंने मुझे नहीं बताया था। 4-5 साल से हम इकट्ठे थे कॉलेज में, तो ये बातें तो उन्होंने कर लेनी कि हाँ बाबा हैं और इस तरह से हैं। लेकिन फिर 2005 11 अप्रैल को गुरुजी का आना हुआ, उससे एक दिन पहले मेरे कानों में ये शब्द पड़ा गुरुजी।
मैंने ऑनर से पूछा कौन आ रहा है इनॉग्रेशन के लिए बिल्डिंग की, तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं, दिल्ली से हैं और बहुत पावर्स है इनमें। तो मैंने कहा डॉक्टर पुनीत के गुरुजी, यार उन्होंने तो मुझे बताया नहीं है अभी आज तक। तो मैं उनके पास गया भागा भागा और उनसे पूछा कि कौन है गुरुजी, किस तरह से, और आपने मुझे बताया नहीं। चलो वो तो बात अलग हुई, लेकिन उन्होंने सत्संग किया गुरुजी का और मुझे बताया कि गुरुजी कैसे कैसे और उनके साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने कहा यार जब कल आएंगे तो मेरी बात करवा देना उनसे। कह रहे गौतम बात नहीं होती, गुरुजी की मौज है ये तो, बस जब आए तो उनके साथ साथ रहना, उस ऑरा में रहना, गुरुजी से डिवाइन रेज निकलती है। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन गुरुजी आए, करीब 11 साढ़े 11 बजे आए और 3-4 बजे तक रहे। लाओ लश्कर पूरा गुरुजी का संगत का आया हुआ है, 40-50 गाड़ियां। और पहली बार तब मैंने गुरुजी को देखा जैसे ही गुरुजी ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, और मैं देखता ही रह गया। और उसके बाद मैं गुरुजी के बिल्कुल साथ साथ ही रहा जितनी देर गुरुजी रहे। लंगर प्रसाद मैंने बाद में किया जब गुरुजी चले गए, तब तक मैं साथ साथ ही रहा। बस मुझे ये था कि मुझे उस दायरे में रहना है कि वो रेस कहाँ तक निकलती है, मुझे पता नहीं था कितने फीट तक निकलती है वो, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं साथ साथ रहूं और गुरुजी के साथ ही रहा मैं। गुरुजी बहुत कम बोले उसमें, पूरा कैंपस घूमे, हर एक लैब में घूमे, यहाँ वहां सब जगह घूमे, बोले बहुत कम गुरुजी। और मैं देखता रहा और बहुत रश था, बहुत ज्यादा संगत थी। चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली से बहुत संगत आ रखी थी। और मेरे लिए ये पहली बार था ये सारा कुछ देखना कि कोई गुरु के लिए इस तरह से होता है, क्योंकि मैं तो कभी चल के किसी गुरु के पास गया ही नहीं, ना कोई दीक्षा लेने के लिए, ना कोई नामदान के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो गुरुजी खुद ही चल के आए हुए थे और मुझे ये पहली बार सारा कुछ देखने को मिल रहा था। वो चले गए लेकिन मैं हिल गया पूरी तरह से। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई शेक करके चल गया अंदर से, पता नहीं कितने सालों का मैं, कितने जन्मों का सो रहा होऊंगा पता नहीं, और गुरुजी ने ऐसे जैसे अंदर से हिला के रख दिया है आत्मा को पूरी तरह से। और मैंने अगले दिन डॉक्टर पुनीत को पकड़ा कि गुरुजी के पास चलना है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, 7 जुलाई को जाऊंगा, गुरुजी का बर्थडे है, 7 जुलाई को फंक्शन होता है, बड़ा मंदिर है, इस तरह से बताया। तो मैंने कहा ये तो 3-4 महीने है, अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा 3-4 महीने काटना भी। और ये सच में यार मैं ही जान सकता हूँ कि वो सिचुएशन क्या थी, कि 3-4 महीने निकालना मेरे लिए जैसे कैलेंडर पे डेट देख देख के काट काट के एक एक दिन निकालना। और मुझे ये था कि पता नहीं मैं इतना फॉर्चुनेट हूं भी कि वहां तक पहुंच पाऊंगा। लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें भी थी पहले, तो मुझे लगता था कि भगवान का मिलना बड़ा मुश्किल है। और जैसे डॉक्टर पुनीत बता रहे हैं कि वो शिव जी हैं और इस तरह से हैं, तो हम जैसे तो कहाँ ही वहां पहुंच पाएंगे, हम तो इतने पता नहीं हमारे कर्म कैसे हैं। लेकिन 7 जुलाई आई, गुरु जी की कृपा से हम वहां पहुंचे बड़े मंदिर। 8 बजे के आसपास गुरु जी आए, गुरु जी की गाड़ी आई और अंदर बैठे गुरु जी आके गद्दी पे, और हम सब सारे बैठे हुए थे हॉल में ही। और गुरु जी ऐसे हाथ से सबको किए जा रहे थे। हम उस ऑरा में काफी देर तक बैठे, रात को डांस भी हुआ। फिर उसके बाद हम 1-2 बजे वापस चले। हमारा एक कोई प्लॉट था, वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। ये स्टार्टिंग की मैं बात आपको बता रहा हूँ, किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। 8-10 साल से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, हम फंसे हुए थे, कंस्ट्रक्शन भी कर चुके थे। ऑनर जो था उसका लैंड का पूरी का वो भाग गया था, पता ही नहीं था वो कहाँ पे है। तो मैंने वही मन में बैठ के अरदास की। गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, 1 to 1 जाके ऐसे बात नहीं की, मन में ही अरदास की कि गुरुजी इस तरह से ये काम है, हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उसके बाद जब हम वापस आए, 3 दिन की छुट्टी थी, जो फर्स्ट वर्किंग डे था उस पर कोर्ट खुले और सबसे पहले हमारा काम हुआ है। मुझे मेरे अंकल का फोन आया, उन्होंने कहा कि बधाई हो, आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है। और मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ कि ये जो काम इतने सालों से नहीं हो रहा था, और मैंने जाके भी नहीं कहा, मन में ही कहा और काम हो गया। और फिर मैं ये सारा कुछ मैंने रिकॉल किया, सारा कुछ देखा पीछे मुड़ के, कि कहाँ तो मैं किसी एक इंसान को ढूंढ रहा था जिसने बाबा को देख रखा है, और कहाँ मैं भगवान के सामने लाइव बैठा हूँ, 1 to 1 उनको देख रहा हूँ, फिजिकल देख रहा हूँ उनको, उनके हाव भाव, उनका सारा कुछ वो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने आके फिर गुरुजी का स्केच बनाना शुरू कर दिया, और 1 महीना लग गया करीब करीब उसमें बनाने में। गुरुजी की आंखें नहीं बन रही थी, बड़ी शार्प आईज हैं गुरुजी की, बड़ा डर भी लगता है आंखों से। तो वो स्केच बना के हम फिर से गए। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि हम हर एक महीने जाया करेंगे वहां पे, कम से कम, और भी जा सकते हैं लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर जाएंगे। और वैसे हमने किया भी, करते रहे और आज तक भी जाते हैं।
जब 1 महीने के बाद हम गए स्केच बना के, 7 बजे के आसपास हम छोटा मंदिर पहुंचे, एम्पायर स्टेट। गुरुजी सेटी पे बैठे थे पैंट शर्ट में, हम जाके पास बैठ गए गुरुजी के। पहली बार तब मैं एम्पायर स्टेट गया था। रोल करके मैंने वो शीट, ड्राइंग शीट उठा रखी थी, अपनी गोद में ही रखी हुई थी मैंने, और साईं बाबा का मैंने लॉकेट डाल रखा था। वो ऐसे नीचे लटक रहा था, गुरुजी देख रहे थे उसको, और फिर इधर उधर कर लेना गुरुजी ने। और मैं बहुत मुझे मजा आ रहा था देख देख के गुरुजी के एक्सप्रेशन, इशारे, वो सब कुछ देख के। लंगर प्रसाद हुआ और उसके बाद गुरुजी के पास गए, जब गुरुजी ने इजाजत दी, और जब मैं पहुंचा उनके पास और मैंने माथा टेका, मैंने कहा सर थोड़ा एक स्केच बनाया है। मैंने सर बोला, और गुरुजी ने कहा, कहते अच्छा दिखा। तो मैंने दिखाया खोल के ऐसे, तो गुरुजी खुश हो गए और गुरुजी ने कहा, इन्हें मेरी फोटो बनाती, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, मैं गया थी उत्थे। और उन्होंने राइट साइड एक रिनाउंड पॉलिटिशियन बैठी हुई थी, उनको बोला कि दिखा इन्हों। तो मैंने उनको दिखाया, और पीछे से गुरुजी बोल रहे थे, ये डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, बत्ती दंदा दा सर्वनाश। तो ऐसे ऐसे गुरुजी हंस भी रहे थे और बोल भी रहे थे। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। बाहर निकल के मैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया कि भगवान से मेरी बात हो गई। कहाँ हम भगवान को मंदिरों में जाते थे, और पता नहीं पहले तो ऐसे ही था कि पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और जितना भी हमने सुन रखा तो पता नहीं कौन से युग की बातें हैं वो, और कहाँ भगवान के साथ बात हो रही है, सीधी सीधी बात हो रही है। तो वो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। और उससे पहले जबकि मैं क्या सर्च कर रहा था और कहाँ मैं सामने बैठा हुआ था। ऐसे गुरुजी के साथ जो है वो जर्नी शुरू हुई, और फिर आगे आगे बढ़ती भी रही। गुरुजी ने लाइफ के हर एक हिस्से कोई गुरुजी ने बड़े ही तरीके से, जैसे कोई मास्टर काम करता है उस तरीके से संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। इनफैक्ट हम सबकी लाइफ वही चला रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। लाइफ का जो भी पार्ट आप कह लो, उसमें गुरुजी का योगदान पूरा, और गुरुजी के हाथों में बागडोर है पूरी। मेरी तबीयत खराब हुई है दिसंबर में बहुत ज्यादा, और मुझे ऐसे लगा कि मैं जाने वाला हूँ, और मेरे घर वालों को भी बुला लिया गया। मैं कॉलेज में ही था तब, और मुझे भी लग रहा था कि मैं बस जाने ही वाला हूँ। बहुत दूर से मुझे कोई आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे मरने वाले को आवाज सुनाई देती है, इस तरह से हो गया था। कुछ मेडिसिन थी, वो मुझे रिएक्शन कर गई थी, और मुझे ये फील हो रहा था, जो मुझे आज भी याद है कि वो मेरी पोजीशन क्या थी। बिल्कुल मेरा मुंह सूखा हुआ था, और बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी, ठंडा पड़ा हुआ था मैं। लेकिन मुझे डॉक्टर यशपाल की आवाज आ रही थी, देख गौतम, बहुत दूर से आ रही हो, जैसे पता नहीं कितने किलोमीटर से। मैंने पूरा जोर लगा के वो सुनी, और जैसे ही मैंने आधी आंखें खोली तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था सामने, हथेली पे वो मेरी तरफ किया, और जैसे ही मैंने उनको देखा, मैं 5 मिनट में उठ के बैठा था। और जब मैं देखा, मैंने इधर उधर, तो 15-20 लोग उस रूम में थे, डॉक्टर्स भी परेशान थे जो देख रहे थे। और मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे तुमने तो यार हमें ऐसी जान ही निकाल दी थी, हम तो तुम्हें रेफर कर रहे थे पीजीआई, क्योंकि तू लग रहा था कि बस ऐसे ही है काम। हमने तेरे घर वालों को भी बुला लिया, और वो भी आगे 10 मिनट के बाद, और वो भी परेशान, एकदम से भागे दौड़े, और मैं अच्छे से बातें कर रहा हूँ। तो रात को मैंने भरपेट खाना खाया, बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब गुरुजी ने मुझे बचाया। और ऐसे ही आगे चल के पूरी फैमिली को भी गुरुजी ने देखा, बहुत कुछ बताया गुरुजी ने किया। ये तो मैंने स्टार्टिंग की आपको चीजें बताई कि जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू होते हैं, गुरुजी कैसे ये सब कुछ हमारा विश्वास भी बढ़ाते हैं, बताते भी हैं। 2-4 महीने के बाद हमें, 2-3 महीने के बाद हमें गुरुजी का लॉकेट मिला। बहुत देर से मिलता था, गुरुजी की मौज है, वो भी मैंने डाल लिया, और साईं बाबा का लॉकेट भी मैंने डाल रखा था। तो गुरुजी के पास हम जब जाते थे, वो दोनों ऐसे लटक रहे होते थे। कई बार शर्ट का बटन ऊपर का खुला होता था और गुरुजी सेटी पे बैठे होते थे। वो टाइम हमारे लिए होता था कि 7 से 8 गुरुजी जब पैंट शर्ट में बैठे होते हैं, वो हमारे लिए होता था बहुत मजेदार टाइम, सबके लिए होता होगा। और हमारी कोशिश थी कि 7 बजे वहां पहुंचना है, दरवाजा खुलते ही सबसे पहले हम दरवाजे के साथ सट के बैठ जाते थे कि दरवाजा खुले, सामने गुरुजी और हम हो, और मजा आ जाता देख के, और गुरुजी को देखते हुए वहीं बैठ जाते थे हम गुरुजी के चरणों में। फिर 8 बजे गुरुजी चोले में आते थे और गद्दी पे बैठते थे। लेकिन वो मजा बहुत हमें अच्छा लगता था, और गुरुजी इधर उधर देखते रहते थे, और हम तो कॉन्स्टेंटली, मैं और डॉक्टर पुनीत बैठे होते थे और देखते रहते थे गुरुजी को। और जैसे ही गुरुजी इधर उधर करके थोड़ी सी निगाह डालते थे, तो हम फिर देख रहे होते थे और पूरा मुस्कुरा रहे होते थे। गुरुजी भी थोड़ा सा मुस्कुराते थे और फिर इधर उधर देखने लग जाते थे। बीच बीच में गुरुजी ऐसे लॉकेट की तरफ भी देखते थे ऐसे,
टेढ़ा सा जैसे गुरुजी देखते थे ना, ऐसे टेढ़ी गर्दन करके ऐसे देखते थे, आंख को करके ऐसे भी देखते थे बीच बीच में। और हम वहां पे कई बार ये बात भी करते थे, मैं और डॉक्टर प्रीत, की देखो एक टाइम वो था जब बाबा थे और बाबा को किसी ने पूछा था कि आप फटे कपड़े डाले हो और ऐसे ऐसी जगह पे रह रहे हो, आप तो भगवान हो, कहीं भी रह सकते हो। तो बाबा ने कहा था कि आज मेरे भक्तों का सामर्थ्य इतना ही है कि वो मुझे फटे कपड़े पहना सकें और ऐसी जगह पे रख सकें। कल मेरे भक्तों का इतना सामर्थ्य होगा कि वो मुझे रेशम के कपड़े पहनाए और महलों में रखे, तो मुझे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं भक्तों के वश में हूँ। और हम ये कहते थे कि देखो आज भगवान वही चीज है, बिल्कुल रेशम के कपड़े और अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। और बाबा ने वो कहा क्योंकि दोनों ही एक है, गुरुजी और बाबा बिल्कुल एक ही हैं। अब तो फिर धीरे धीरे पता चल गया और गुरुजी ने बताया समझाया कि जितने भी भगवान है वो सब गुरुजी के ही रूप है। सब कुछ उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो सब गुरुजी ही हैं। गुरुजी पिछले बार जो रहे होंगे वो बाबा के रूप में रहे होंगे और हम भी उनकी संगत रहे होंगे। क्योंकि एक बार गुरुजी ने मुझे छावड़ा कह के बुलाया, और भी छावड़ा की हाल है तेरा। तो मैंने कहा छावड़ा, इधर उधर देखा, किसी और को तो नहीं बुलाया, तो लेकिन मैं ही था वहां पे। तो वो हो सकता है पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो और पिछले जन्म में हम बाबा के साथ जुड़े हुए हों और गुरुजी उस फॉर्म में हो और मेरा नाम शायद वो हो। तो गुरुजी तो बहुत दूर तक देखते हैं। और ऐसे ही फिर हमने गुरुजी और साईं बाबा का एक फोटो भी बनाई फिर बाद में और गुरुजी को दिखाई। मैं और डॉक्टर पुनीत डुगरी से आ रहे थे, हमने सोचा बाबा और गुरुजी तो एक ही हैं, तो हमने फोटो बनाई और बीच में शिव जी ऐसे रख के और फोटोग्राफर के पास बैठ के, डिजिटल कैमरा हुआ करते थे उन दिनों, वो लेके हम गुरुजी के पास भी गए और फिर जाके गुरुजी को दिखाना होता था। तो डर भी लगता था कि गुरुजी कुछ बोल ना दे, क्योंकि गुरुजी डांट भी देते थे। तब तक ये थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया था कि गुरुजी डांटते भी है, प्यार भी करते हैं, इस तरह से था। और सबके सामने जब इजाजत के लिए गुरुजी के पास गए तो डॉक्टर प्रीत ने कैमरा मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि गौतम आप पूछो। और जैसे ही मैंने माथा टेका, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाई है। तो गुरुजी ने कहा हाँ दिखा। तो फिर वही बात, मैंने कैमरे में से फोटो ना निकले, मेरे हाथ कांप रहे थे पूरी तरह से, पसीना पसीना हो रखा था, भगवान के सामने बैठे हुए हैं, पास बैठे हुए इनफैक्ट बिल्कुल ही। और निकली और वो मैंने फटाफट दिखाई। मैंने कहा लो गुरुजी, और गुरुजी ने हाथ में पकड़ा कैमरा। करीब 6-7 सेकंड गुरुजी ने ऐसे बिल्कुल ही जैसे घूर के देख रहे हो ना, देखते रहे, पलक भी नहीं झपकी गुरुजी ने। और मैं नीचे ऐसे हाथ जोड़ के बैठा हूँ, कांप रहा हूँ पूरी तरह से और मैं डर गया। मैंने कहा गुरुजी तो ये गुस्से में लग रहे हैं और यार डॉक्टर पुनीत ने मुझे मरवा दिया यार, यहाँ गुरुजी बोलेंगे तो सबके सामने बोलेंगे मुझे बोल देंगे यार ये। और मैं देखता रहा कि अब पड़ा थप्पड़। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और 3-4 सेकंड गुरुजी ने ऐसे मेरी आंखों की तरफ ना, ऐसी आंखों में आंखें डाल के, और मैं बिल्कुल ऐसे था कि पता नहीं बीपी मेरा कहाँ से कहाँ पहुंच रखा होगा, मुझे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में बैठा हुआ हूँ और पसीने पसीने मैं हो रखा हूँ। और फिर गुरुजी ने कैमरा मेरे हाथ में पकड़ाया और कहते वेरी गुड, मौज करो मौज। तो फिर मेरे सांस में सांस आई और उसके बाद तो खैर छलांगे मारी कि गुरुजी ने अप्रूव कर दिया ये। अक्सर हम ऐसा पहले कर लेते थे और बाद में जाके गुरुजी से पूछते थे, हालांकि ये गुरुजी की मौज है, गुरुजी ही करवाते हैं सारा कुछ, हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। मंदिर भी जब बनाया हमने 2006 में, जो गुरुजी ने ही बनवाया इनफैक्ट बद्दी में, ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया लंच टाइम में। डॉक्टर यशपाल थे बैठे और मैं था कैंटीन में। तो कहते यार हम इधर उधर की बात करते हैं, तो कोई ऐसा रूम ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम लंच टाइम में बैठ के भगवान की बातें किया करेंगे। तो मैंने उंगली और अंगूठे का ऐसे इशारा किया। मैंने कहा फिर छोटा सा एक स्वरूप भी रख लेंगे गुरुजी के सामने। कह रहे हाँ ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इधर उधर सोचा कि कहाँ वो रूम है, कहीं नहीं मिला। तो वो एचओडी थे एक डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि मेरा केबिन ले लो यार, वहीं पे हम बैठ जाया करेंगे। मैंने डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर बलजीत, हम सब ने आपस में डिस्कस किया, बात की उनसे फोन पे, कहते हाँ कर लेते हैं। और हमने 4-5 लोगों ने ऐसे मिल के करना शुरू कर दिया। कारपेट ले आए, कर्टन ले आए और सीडी प्लेयर ले आए। गुरुजी का स्वरूप सिलेक्ट कर लिया कौन सा एनलार्ज करवाना है। मैं और डॉक्टर पुनीत फोटोग्राफर के पास गए और उसको एनलार्ज करने के लिए बोला और उसने उसमें काफी हमारी उनके साथ आर्गुमेंट भी हुए हैं कि कम कर लो पैसे, और इस तरह से था, लेकिन वो कम नहीं कर रहे थे, 1 रुपया भी कम करने को तैयार थे। जब ये सारा कुछ हमने सेटअप कर लिया, गद्दी वही जो गुरुजी आए थे बद्दी में, वही गद्दी वो रख दी हमने। जब सारा कुछ सेटअप हो गया 5-6 दिन के अंदर अंदर, तो मन में ख्याल आया कि हम ठीक भी कर रहे हैं, हमने पूछा तो है नहीं किसी से। तो जनरल दीपेंद्र अंकल चंडीगढ़ में हैं, जिनके घर गुरुजी रहे और वहां सत्संग भी होता है, तो उनको मैंने फोन किया। तो
पूछा कि अंकल हम ऐसे ऐसे करके गुरुजी का मंदिर बना रहे हैं। तो कहते आपने गुरु से परमिशन ली? हमने कहा नहीं। तो कह रहे दिस इज रॉन्ग, आप ऐसे कैसे बना सकते हो, पहले गुरुजी से पूछो। तो हमने तो पहले सबसे पहले डॉक्टर पुनीत ने फोन किया कि जो फोटोग्राफर था उसको कि भाई फ्रेम तो नहीं किया? कह रहे नहीं किया नहीं अभी। हमने कहा अभी करना भी मत। तो हम तो अगले दिन भागे एम्पायर स्टेट, 4-5 लोग हम वही गुरुजी का स्वरूप लिया, रोल करके हम वहां पहुंच गए और गुरुजी के पास बैठ गए जाके। गुरुजी पूछते थे कि कितने डॉक्टर आए हैं, तो हम बोलते थे और गुरुजी खुश होते थे और तकरीबन हमेशा कहते थे 32 दंदा सर्वनाश बीडीएस, ऐसे बोलते थे गुरुजी। और हमने रोल करके वो स्वरूप रखा हुआ था। पूछने की बात फिर वही, और जैसे अंकल ने बोल रखा था दिस इज रॉन्ग, लगता था कि ये डांट पड़ जाएगी, फिर हम कुछ ऐसा करके आ जाते हैं और उसके बाद गुरुजी के पास आके पूछते हैं उनसे हम। लेकिन जब गुरुजी ने कहा चलो बद्दी वाले, और तो हम उठे लंगर प्रसाद के बाद, तो गुरुजी के पास गए और हमने पूछा कि गुरुजी हमने थोड़ा एक मंदिर बनाया गुरुजी। गुरुजी कहते अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो हमने कहा गुरुजी ये ब्लेस कर दो। तो हमने वो गुरुजी का स्वरूप निकाला, हम 4-5 लोग, मैं, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर बलजीत, हम चारों बैठे हुए और स्वरूप पकड़ा हुआ है चारों तरफ से। और गुरुजी ने ऐसे राइट साइड पे हाथ किया और मार्कर आ गया उनके हाथ में, पता नहीं किसने पकड़ाया या कहाँ से आ गया वो ध्यान नहीं हमें। हम गुरुजी को बोलने लगे गुरुजी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करते, तो गुरुजी ने ऐसे लेफ्ट साइड पे नीचे लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। और फिर गुरुजी सबको फिर वैसे ही बताने लग गए। इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उठे, मैं गया थी इनॉग्रेशन ली, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है बीडीएस 32 दंदा सर्वनाश, इस तरह से सबको बताने लग गए गुरुजी। और फिर हम आए, फिर हम साथ में आसमान पे कि गुरुजी ने परमिशन दे दी। ये सारा कुछ तो चलो हमें लगा कि हमने कर लिया, मंदिर बन गया, सीडी प्लेयर गुरबानी सब चलने लग गया। लेकिन इसका जो पता चला हमें बाद में 2009 में, एक हमने एनुअल सत्संग किया और उसमें एक ओल्ड संगत आए हमारे यहाँ, और उन्होंने जो गुरुजी के साथ रहे भी हैं, और उन्होंने आके सबसे पहले यही कहा कि जब गुरुजी इनॉग्रेशन के लिए यहाँ आए थे तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा था कि गुरुजी इधर आए और मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो बता देते तो मैं आ भी जाता इधर, गुरुजी के दर्शन भी हो जाते। गुरुजी इस तरफ आए थे दिल्ली से। लेकिन कहते शाम को गुरुजी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि आज मैं बद्दी जाके आया, उत्थे एक बूटा लगा के आया, लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगे, एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा। अब बूटा इन द सेंस कि गुरुजी ने ये ब्लेस करके मंदिर देना था, ये कोई ट्री की बात नहीं है। कई बार संगत आके पूछ लेती है कि वो बूटा कहाँ पे है जो गुरुजी ने लगाया था। वो बूटे का मतलब गुरुजी ने वो जगह को ब्लेस किया, और गुरुजी ने कहा लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगे, और आज वो ऐसे है ही है, वो धीरे धीरे हो ही गया। अब देखिए उस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ बैठ के कैंटीन में ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा रूम देख लें जहां बैठ के हम ये करें, जबकि वो सारा कुछ गुरुजी कर रहे थे, वो ख्याल भी गुरुजी ही डाल रहे थे। ये है भगवान। गुरु के पास या किसी प्रीच करने के पास जाओ, या किसी के पास कोई शक्ति है तो वो उसके पास जाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है। लेकिन ये वहां बैठे बैठे कौन कर सकता है? जो जो भगवान है। मैं बोल रहा था, उधर से डॉक्टर यशपाल बोल रहे थे, लेकिन बोल गुरुजी रहे थे। वो माहौल गुरुजी बना रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया था, तो वैसा सब कुछ करना भी था, और उसका सही टाइम भी गुरुजी को ही पता था। बहुत पहले भी गुरुजी आ सकते थे, 98 से कॉलेज था, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग है। जैसे मैं भी बोलता था डॉक्टर पुनीत को कि आप मुझे 2000 में ही बता देते, 5 साल पहले बता देते, लेकिन टाइमिंग है, सबका अपना अपना टाइम है और कर्म भी है, और गुरुजी की टाइमिंग सबसे परफेक्ट है। इस तरह से मंदिर बना गुरुजी की कृपा से, और फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। हमें तो तब पता भी नहीं था कि अगले दिन करना क्या है। और जब हमने ये इनॉग्रेशन की, फिर उसके बाद गुरुजी के पास गए भी हम, सीडी एक हमने बना रखी थी, वो जो सब कुछ था वहाँ हलवा प्रसाद बांटा, वो सब कुछ उसकी हमने सीडी बनाई हुई थी। जब नेक्स्ट टाइम हम गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट, तो हमने वो तो हम जाके जैसे गुरुजी के पास खड़े हुए और गुरुजी को बताया, तो डॉक्टर पुनीत ने वो सीडी जो है वो गुरुजी को पकड़ाई और बताया कि ऐसे ऐसे करके हमने वो इनॉग्रेट कर दिया। और गुरुजी ने वो सीडी जो है करीब 15-20 मिनट अपने हाथ में पकड़ के रखी। कभी उसको ऐसे इस एंगल से देख रहे थे, कभी उस एंगल से देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे गुरुजी। और डॉक्टर पुनीत साथ खड़े होते ऐसे हाथ जोड़ के, कोई बात भी नहीं हो रही थी, कोई ज्यादा बात नहीं हो रही थी, बस वो खड़े हैं और गुरुजी सीडी को देख रहे हैं। पता नहीं किस किस एंगल से क्या क्या देख रहे थे वो। उसमें वो सारा था, जितने लोग थे हम और किस तरह से उसको इनॉग्रेट किया था, वो सारी चीजें थी उसमें। और फिर वो गुरुजी ने वापस पकड़ा दी।
ऐसे ये जो है वो जर्नी शुरू हुई। और जब गुरुजी कॉलेज में आए थे, जिस दिन आए थे उस दिन ज्यादा लोग तो नहीं मानते थे, कुछ 2-4 ही लोग मानते थे। लेकिन उससे अगले दिन जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से कोई लेविश गुरु आए कहीं पे और वहां पे कुछ ना कुछ बातें होनी लाजमी सी बात है। तो वहां कैंपस में भी इस तरह की बातें होने लगी थी कि ये कौन आए, क्या था, ऐसे थोड़े होते हैं, वैसे होते हैं, कोई के हाँ अच्छे हैं, कोई के ऐसे हैं, कोई वैसे। तो ऐसे ही मैं और डॉक्टर पुनीत जा रहे थे, ये सब कुछ पिछले दिन का ये सब कुछ डिस्कस करते हुए सामने से एक एम्प्लॉई आए और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बोल दिया। उनको पता नहीं था कि डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं या कुछ इस तरह से इनका है। उसने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि ये क्या थे, ऐसे थोड़े है कि ये क्या पहरावा है, खुद ये किया हुआ था, खुद वो किया हुआ था, कैसे कैसे लोग। ये उन्होंने बोला ही था, मुझे लग रहा है उन्होंने 10-15 सेकंड ही बोला होगा। डॉक्टर पुनीत ने इतनी जोर के मुक्का मारा उनके पेट में कि वो तो वहीं ऐसे हो गए जैसे सांस अंदर का अंदर ही रह गया और वो गिर गए। मुझे लगा इनको कुछ हो गया, ये क्या। और गुस्सा और मुक्का बहुत तेज मारा था और वो तो वहीं पे गिरने जैसे हो गए। मैंने तो डॉक्टर पुनीत को लिया और हम भागे कि पहले एक जगह जाके सेट हो जाएं, ये तो अब भागेगा पीछे। 2-4 लोग इकट्ठे हो गए। खैर वो चीजें सेटल हुई बाद में, उनको भी समझ आ गया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन गुरुजी से प्यार कि कोई गुरुजी के बारे में बोल भी कैसे जाए, यही मैंने देखा उस वक्त। हालांकि क्योंकि मैं नया नया था, एक ही दिन मुझे हुआ था, तो मुझे भी लग रहा कि यार ऐसे कैसे मुक्का मार दिया, उनकी इच्छा है वो क्या है, और ये इस तरह से मुझे भी था ये। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आता है, जैसे कंपनी का रंग चढ़ना शुरू होता है तब चीजें समझ भी आती हैं। और गुरुजी तो मास्टर हैं, वो तो उनके समझाने का तरीका है, वो धीरे धीरे ही समझाते हैं, स्टार्टिंग में कुछ और फिर बाद में कुछ और। ऐसे मुझे गुरुजी ने बचाया भी, बताया भी। और फिर इसके बाद देखिए, मैं तो नॉन बिलीवर था। अब मुझे तो गुरुओं से कोई लेना देना था, भगवान से कुछ बहुत दूर दूर की बात थी। लेकिन और कहाँ मैं आज सत्संग भी हो रहा है और गुरुजी ने किधर मोड़ दिया कुछ। इसका को तो मुझे लगता है कि लाइफ में मुझे तो पता भी नहीं था कि आगे चल के ये सब कुछ होना है। अपनी ही सोच थी, अपने ही दुनिया में मैं मस्त था। लेकिन गुरुजी ने इस तरफ मोड़ा और कब ट्रांसफॉर्म कर दिया ये भी नहीं पता। वो दिन पता नहीं है, वो टाइम पता नहीं है, कब धीरे धीरे करते हुए गुरुजी ने कहाँ से कहाँ क्या करते जा रहे हैं। हम सभी के साथ, खैर जितने भी हम संगत में हैं, हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने को गुरुजी दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं सत्संग के थ्रू, या आसपास कुछ ऐसा होता है गुरुजी इशारा कर जाते हैं और हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और अपनी कमी का पता चल जाता है और फिर से हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं। वो कर गुरुजी ही रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं बीमार हुआ तब भी मैंने गुरुजी को नहीं बताया, गुरुजी ने ठीक किया। जब मंदिर बना रहे थे तो भी गुरुजी ने ही बनवाया, क्योंकि पहले वो कह चुके थे। तो करवाते तो गुरुजी ही हैं, हम तो बीच में बस ऐसे मीडियम होते हैं, बाकी तो करने वाले गुरुजी हैं। और बहुत लकी हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज मैं पहले भी कई बार ये बोल चुका हूँ, 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें गुरुजी के पास पहुंच के भी गुरुजी तक नहीं पहुंच पाए। हमने जब मंदिर बना तो सबके साथ सत्संग करना शुरू किया। स्पेशली लंच टाइम में बैठ जाते थे हम और लोगों को खींचते थे कि आइए, और हम लेके चलते थे बड़े मंदिर, अंपायर स्टेट। कभी एक गाड़ी, 2 गाड़ी, और ऐसे गाड़ियां बढ़ती चली गई और संगत भी बढ़ती चली गई, जैसे गुरुजी ने कहा था। और फिर हमने लोगों से जब सत्संग किया, एक उसमें डॉक्टर थे, वो थोड़े से स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे या नहीं थे तो पता नहीं, लेकिन विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इनकी बुक्स लेके वो घूमते रहते थे। और हमने उनके साथ भी सत्संग किया, बहुत सत्संग किया। हमें लगा कि ये भी गुरुजी से जुड़ जाएं। तब तो हम इतने ज्यादा हो गए थे कि इसको भी खींच, उसको भी खींच, कि चल गुरुजी के पास चल, भगवान धरती पे आए हुए, फटाफट दर्शन कर लो उनके, उनको टच कर लो, उनको देख लो, ये मौका पता नहीं कभी आए कि ना आए जिंदगी में फिर। तो हम सबको लेके गए, मैंने अपने रिश्तेदारों को सबको वहां ले जाने की कोशिश की। जितनों को गुरुजी ने बुलाया उतने पहुंच गए, लेकिन वो जुड़े नहीं जुड़े वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन उस वक्त तो उन्होंने उल्टा ही बोला था। बहुत अजीब सी बातें थी, कि वही वाली बातें कि कौन कैसे गुरुजी, ये सारा कुछ। खैर उन डॉक्टर साहब से भी हमने सत्संग किया। एक दिन उनका मुझे फोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, बता कहाँ है तेरे गुरुजी। मैंने कहा वो तो 12 बजे हुए थे दिन के। तो मैंने कहा शाम को बैठते हैं, वो तो एम्पायर स्टेट में सत्संग होता है, तो शाम को जाना। कह रहे नहीं, मुझे तो वापस आना है, तो एड्रेस दे दे, मैं देख लूंगा। मैंने एड्रेस दे दिया। अगले दिन जब वो कॉलेज आए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी मिले? तो बड़े ऐसे घूर के, बड़े अजीब से तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा कि ये क्या पूछ लिया इसने। तो मैंने कहा, तो कहते हाँ गया था वहां पे।
मिले नहीं। मैंने कहा क्यों? कितने बजे गए थे? कह रहे उसी टाइम गया था जब फोन किया था। तो मैंने कहा मैंने तो कहा था कि तब नहीं मिलेंगे। तो आप गए थे, सही जगह गए थे? कह रहे हाँ हाँ, वो बाहर ऐसे अंपायर स्टेट का बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, अंदर जाते हैं, लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर तीन चार सीढ़ियां हैं, फिर ऐसे करके। मैंने कहा हाँ, ये तो बिल्कुल सही बताया इन्होंने, जगह तो सही है ये। तो मैंने कहा आपने क्या किया? कह रहे मैंने अंदर जाके वहां पे नॉक किया और कोई नहीं आया। मैंने दोबारा किया तो खिड़की से कर्टन हटा के कोई था अंदर, मुझे पूछता हाँ जी। तो मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। तो वो कहता कि गुरुजी तो शाम को बैठते हैं सत्संग में, 7 बजे आना। और कर्टन लगा लिया। कह रहा मैंने पूछा कि गुरुजी अंदर है ना? कह रहे हाँ गुरुजी तो अंदर है, लेकिन शाम को आना संगत में। और वो चला गया। तो कहते बताओ यार, मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ, वो दरवाजा नहीं खोल सकते थे? इतनी दूर से कोई आया है, क्या होता अगर मिल जाते तो? ये मैं बता रहा हूँ 2007 जनवरी फरवरी की बात बता रहा हूँ, या मार्च के आसपास, 2-3 महीने पहले की बात है गुरुजी के शरीर छोड़ने से। उनको दर्शन नहीं हुए और उसके बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया और उन्होंने तो कॉलेज छोड़ दिया। आज हमें पता भी नहीं है कितने साल हो गए वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वहां तक पहुंच के बीच में सिर्फ दरवाजा था, उस तरफ भगवान, इस तरफ इंसान, बीच में कर्म। वो दरवाजा नहीं था, वो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देते। इतनी नजदीक पहुंच के भी कोई पहले तो मनुष्य जन्म इतनी मुश्किल से मिलता है और उसके बाद गुरुजी का मिलना कितने सौभाग्य की बात है। और उसमें भी बीच में ऐसा दरवाजा आ जाना किस्मत का, कितना कितना दुख होता होगा जब उनको कभी पता लगेगा, हमें पता भी नहीं है वो किधर है अब, तो कितना उनको महसूस होगा। खैर, क्योंकि उसके बाद वो इस तरह से रहे कि मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। हालांकि उसके बाद भी हम उनके साथ जो 1-2 महीने रहे, हम सत्संग करते रहे कि अब भी चलो अब भी चलो, लेकिन वो गए नहीं कि अरे मैं तो विवेकानंद जी के बाद तो दूसरा मैं हूं और मेरे लिए दरवाजा नहीं खुला, ये कैसे हो गया? तो इस तरह का हो सकता है उनकी सोच रही हो, बुक्स पढ़ ली थी तो वैसा हो गया हो उनका दिमाग। बट वहां जाके भी पहुंच नहीं पाए। सेकेंडली हम गुरुजी के पास जब एक बार गए तो 7 बजे दरवाजा नहीं खुला, 8:30 को चाय प्रसाद भी बाहर आ गया। और हमने सेवादार अंकल से पूछा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या बात है? गुरुजी अंदर है? कह रहे हाँ गुरुजी तो अंदर ही है। तो क्यों नहीं, कि क्या पता गुरुजी की मौज है ये तो जो पैसेज है बीच में, जो उसके अपोजिट साइड पे वॉशरूम एरिया था, वहां तक भी संगत बैठने लगी थी। 8:30 हो गए थे और हमने आवाजें से सुनी, हमें लगा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ गई तो जो अंपायर स्टेट की जो वो मंदिर है, उसे 5-10 कदम दूर जो बीच में पैसेज है, वहां तक एक पहुंचे थे एक अंकल, करीब 70-80 की एज रही होगी। एक तरफ उनका बेटा था शायद और एक तरफ उनकी वाइफ थी। वो चिल्लाते हुए आ रहे हैं, साईं बचाओ साईं बचाओ। और हम भी पीछे मुड़ के हमने देखा तो थोड़े इधर उधर हो गई सारी संगत की, ये आ रहे, उनको रास्ता दिया। शायद वो बीमार थे और उनको लेके आ रहे थे, आंटी भी रो रहे थे और उनका बेटा भी। और थोड़े कदम और आगे बढ़े, मुझे लगता है 15-20 कदम ही दूर रह गए थे वो दरवाजे से, अंदर गुरुजी और बाहर वो। तो हमने रास्ता दिया सबने, लेकिन उनको वॉमिट हुआ, ब्लड ही ब्लड हो गया उनके पूरे अंकल के, और वहीं फेंट हो गए वो। तो आंटी और उनके बेटे ने और चीखें मारनी शुरू कर दी, साईं बचाओ साईं बचाओ, इधर को गुरुजी की तरफ देख देख के, मंदिर की तरफ देख के। तो संगत ने उनको उठाया और शायद कोई ले गया उनको बाहर। अभी बाहर का जो गेट है वो 1 मिनट भी नहीं लगा होगा वहां पहुंचने तक। जो हमें संगत ने बताया कि वो एक्सपायर हो गए थे शायद, बीमार थे वो, उनको कैंसर था पता नहीं, शायद कुछ इस तरह से था। और वो वहां तक पहुंचे, 1 मिनट के बाद ही दरवाजा खुल गया। जब अंदर गए हम तो वैसे तो गुरुजी पैंट शर्ट में होते थे, लेकिन उस दिन व्हाइट चोले में थे। और वो खड़े हुए थे किचन के साथ ही जो सेटी है उसके पास खड़े हुए थे, लेग्स क्रॉस करके। और गुरुजी नीचे की तरफ देख रहे हैं और अंगूठा ऐसे मुंह में डाला हुआ है और ऐसे टिकटिकी लगा के नीचे ही कारपेट की तरफ देख रहे हैं घूर के। और बड़ा गमगीन सा माहौल हो गया। हम भी बैठ के वहां जाके चुपचाप, हमें ऊपर भेज दिया। ओल्ड संगत हो गए थे तब तक, तो ऊपर भेज दिया था हमें, बाकी सब नीचे। 15-20 मिनट के बाद ही अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी का हुक्म है, आज सारी संगत सीधे घर जाएगी लंगर करने के बाद, और हाथ भी घर जाके धोएगी, कहीं नहीं रुकना है बीच में। और हम वापिस आए। खैर ये अलग बात है, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि वहां तक पहुंच के भी एंटर करना अलाउड नहीं हुआ। तो ये भाग्य की बात है, कर्मों की बात है। हम संगत में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं, ये गुरु जी की अपार कृपा है।
कई बार हम मिस कर देते हैं कि यार छोड़ परे, कल सुन लेंगे, परसों अटेंड कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो क्या पता वो गुरुजी का इशारा हो, तो हमें वो अटेंड अगर कर सकते हैं तो जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा उससे एक हफ्ता पहले गुरुजी ने 25 मई को हमें बुलाया, वहां पे वो चक्कर चलाया है गुरुजी ने, कैसे कैसे हम वहां पहुंचे। जिन्होंने जाना था वो तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने हमारा प्रोग्राम बना दिया, हम वहां पहुंच गए। जबकि 8-10 दिन पहले ही हम वहां होके आए थे। 25 मई को हम पहुंचे, तभी गुरुजी ने मुझे बोला था, छावड़े की हाल है तेरा। और तब हम गुरुजी के पास पहुंचे और बात भी हुई गुरुजी से काफी। और फिर गुरुजी ने पूछा कि तो ये काफी बातें हुई खैर गुरुजी से, और एक हफ्ते के बाद उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया था। एक बार हम गए हुए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा कि ये भी शरीर छोड़ने से 1-2 महीने पहले की बात है, वो छावड़ा नहीं आया। एक्चुअली हमारे साथ एक विपिन छावड़ा करके हैं, वो भी जाते थे। तो कह रहे छावड़ा नहीं आया। तो हमने कहा यार देखो, और हमने जाने से पहले उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब चलो यार हम चलते हैं। कह रहे नहीं, इस बार नहीं मैं जाऊंगा, तुम जाओ यार। तो वो जाते थे हमारे साथ, लेकिन उस दिन गए नहीं वो। और उसके बाद फिर गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, और वो आज तक पछताते हैं इस बात को कि मैं क्यों नहीं गया। और वो बताते हैं कि मैं बताया क्यों नहीं गया। उस दिन मेरा एक पेशेंट था एनआरआई, और 30-40 हजार मुझे उससे मिलना था, मैंने उसको प्रेफरेंस दे दी और मैं गुरुजी के पास नहीं गया। और ऐसे ही जिस लड़के ने ये वीडियो बनाई है, जो बद्दी मंदिर जब गुरुजी आए थे, जो वीडियो बना रहा था, मलेरकोटले से था वो, पहले से ही हमसे जुड़ा हुआ था लड़का, 20-22 साल का, यही बीडीएस कर रहा था, फाइनल ईयर में था, बल्कि इंटर्नशिप शुरू हो गई थी उसकी। उसने ये वीडियो बनाई है 2009 दिसंबर में। 31 दिसंबर को हम बड़े मंदिर जा रहे थे, हमने उससे भी पूछा कि चल हम चलते हैं, आजा, तू भी आजा साथ में। बहुत जोर लगाया उसको, लेकिन वो गया नहीं। कह रहा आज मैंने नई गाड़ी ली है, आज मैं दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूंगा। और वो चंडीगढ़ से बद्दी आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली जब हमने बड़े मंदिर एंटर किया। जैसे हमने एंटर किया हमें फोन आ गया, हमने कहा कि अभी अपन पहुंचे हैं यहाँ पे। तो लेकिन हम फटाफट, हमने आधे घंटे में गुरु जी कृपा से लंगर प्रसाद हो गया और वो वापस आ गए। तो जब कोई संगत के लिए, सत्संग के लिए कुछ बुलावा हो तो थोड़ा हमें सोच लेना चाहिए, उसे ऐसे ही बिल्कुल लाइट वे में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है कि वो अगला पल आएगा कि नहीं आएगा। क्या पता गुरुजी वो किस हिसाब से हमें वो ब्लेस करना चाह रहे हो। तो जब भी इस तरह से सत्संग हो, ये हमने देखा है, बिल्कुल नजदीक से देखा है। अब मैं उसी बात पे आता हूँ, जब वो आंटी अंकल कह रहे थे साईं बचाओ साईं बचाओ, और ये हुक्म हो गया कि संगत आज सीधी घर जाएगी, हाथ भी घर जाके धोने हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। हमने वैसे ही किया। 2005-6 की बात है ये। और तब साईं बाबा का सीरियल आता था, हम वो बहुत देखते थे। देखते इसलिए थे क्योंकि वो गुरुजी ही लगते थे हमें। वो जो जो बोलते थे हमें लगता था बहुत खुश होके कि यार ये तो गुरुजी बोल रहे हैं, बिल्कुल वही बातें हैं, वही सारा कुछ है। और अगले दिन एपिसोड में शाम को ये आया कि बाबा जो है महालसापति को कह रहे हैं कि सबको घर भेज दो और इनको बोलो आज सीधे घर जाना है, कहीं नहीं रुकना है, और हाथ भी घर जाके धोने हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्डिंग, वर्ड टू वर्ड, जो हमने एक दिन पहले लाइव देखा है। और फिर बाद में महालसापति को भी भेज देते हैं, और वो बाबा परेशान होते हैं उस दिन। महालसापति भी परेशान होते हैं कि बाबा को क्या हुआ है आज। लेकिन महालसापति जब घर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो उनकी वाइफ नीचे बैठी हुई है जमीन पे, और उनकी गोद में उनका बेटा लेटा हुआ है, आखिरी सांसें ले रहा है, और वो दोनों बोल रहे हैं साईं बचाओ साईं बचाओ। और उनका बेटा जो है एक्सपायर हो जाता है। एक दिन पहले जो हम एपिसोड देख के आए हैं लाइव, वो अगले दिन हम सीरियल में देख रहे थे, एग्जैक्ट वही वर्ड टू वर्ड। और हम इतने खुश भी हुए कि देखिए, अब वो तो ये बयान तो नहीं किया जा सकता, कैसे अब करें कि भगवान के साथ हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं और वही चीजें हम देख रहे हैं। 100 साल से ज्यादा हो गया है बाबा को गए हुए, और हमने वो चीजें फिर वो साथ साथ देखी, एग्जैक्ट वही चीजें। तभी हमने वो फोटो भी बनाई थी, और वो फिर फोटो जो हमने बाबा और गुरुजी की बनाई, वो हमने मंदिर में भी लगा रखी है, झूले पे है वो। तो इस तरह से तो बाबा और गुरुजी जो एक है, बाद में पता चला कि सारे भगवान गुरुजी ही हैं। कोई माता को मानता है तो भी गुरुजी है। इस तरह से अगर कोई हेल्प करने के लिए भी, सपोज हम कहीं पे गए हुए हैं, ये मैं एक और संगत इसमें ऐड कर दूं
कहीं पे अगर हम गए हुए हैं या फिर कोई संगत हमें कोई हेल्प के लिए बोलती है, तो वो भी हो सकता है गुरुजी का इशारा हो। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बात और भी हो सकती है, लेकिन होता गुरुजी का ही है। मलेरकोटला हम एक शादी में गए हुए थे। वहां हम 3 लोग थे। उन्होंने जो 2 मेरे साथ थे, उन्होंने पंचकुला आना था और मुझे बद्दी आना था। उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी निकलना है। डॉक्टर पुनीत भी थे। वो लड़का भी था जिसने वो वीडियो बनाया है, वो भी वहीं पे था। तो संगत की ही मैरिज थी। हमने तीनों ने पहले निकलना था। उन्होंने उनके घर में कुछ था, कोई फंक्शन था, तो मैंने उनके साथ आना था। जैसे ही हम निकलने लगे, एक अंकल हमें मिले, ओल्ड संगत, और उन्होंने कहा कैसे आए हो? मैंने कहा मैं तो यार इनके साथ आया हूँ। कह रहे मैंने भी जाना है मोहाली तक, छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ, आ जाओ बैठो। वो हम चले गए, हम तीनों जाके गाड़ी में बैठे, लेकिन वो अंकल ना आए। तो मैंने उनको बताया जाके जो मेरे साथ थे, मैंने कहा वो ऐसे करके एक ओल्ड संगत अंकल है, वो भी आएंगे हमारे साथ। कह रहे ठीक है बिठा लो फिर, जल्दी, मैंने जल्दी जाना है। लेकिन वो आए ना। मैं फिर वापस गया, तो वहां जाके देखा पहले किसी एक स्टॉल पे, फिर दूसरे स्टॉल पे वो खा रहे हैं टिक्कियां चाट, ये सब कुछ खा रहे हैं। मैं कहा अंकल चलना नहीं है? कह रहे हाँ चलना है। तो मैंने कहा आओ यार, हम वेट कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं आया, आप चलो। मैं फिर जाके गाड़ी में बैठा, वो फिर ना आए 10 मिनट। और इधर जो मेरे साथ गए हुए थे, वो बड़ा चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा कि यार ये 15 मिनट हो गया बैठे बैठे, अभी तो कहाँ पहुंच जाना था, तेरे को पता नहीं है मैंने घर जाना है, ये है वो है। अभी ये नए नए थे संगत एक्चुअली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा जाता हूँ। मैं फिर उनके पास गया और जाके देखा वो तीसरे स्टॉल पे खड़े हैं। फिर मैंने थोड़ा बोला, मैंने कहा अंकल चलना है तो चलो, वो फिर चल पड़ेंगे, उन्होंने घर जाना है। कह रहे अच्छा अच्छा, मैं आया। मैं लेके ही आया उनको कि बैठो गाड़ी। जैसे ही गाड़ी में बैठे, वो मलेरकोटला से ये अंकल गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, और वो जो चला रहे थे वो तो बहुत गुस्से में थे कि मुझे लेट करा दिया 20-25 मिनट बिना बात के। और जब ये गाड़ी में बैठे, उनको कहते गाड़ी सीधे ले लो। तो कि सीधे क्यों? कि घर जाना है पहले मैंने। फिर लेफ्ट राइट करते करते अपने घर में उन्होंने पहुंचा दिया। घर में पहुंचे और 1 मिनट के लिए अंदर गए, और जैसे ही अंदर गए, वो इतना चिल्लाया, कह रहा आप लोगों ने शराबी बंदा गाड़ी में बिठा लिया, आपको पता नहीं है, ये है वो है, पता ही नहीं है तुम्हें, जांच ही नहीं है। उनकी वाइफ और मैं कहेगी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, संगत है, ये गुरुजी का काम है, सेवा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो बड़ा बोला, ला ऐसे वैसे करके बोल रहा है वो बड़े जोर से, और लाल हुआ पड़ा है। और जैसे ही वो अंदर आके बैठे, फिर गाड़ी में हम चुपचाप हो गए, फिर शांत हो गए। अब मुझे तो ये माहौल पता है कि क्या हुआ है। हम चलते रहे, 8-9 किलोमीटर आ लिए, डुगरी क्रॉस हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है गाड़ी में, शांत बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। मैंने कहा बड़ा अजीब है, और यार इनको भी बड़ा ऑड सा लगेगा कि ये बोल नहीं रहा है कोई भी, पता नहीं मैं ऐसी तो नहीं आ गया कि इनके साथ। तो मैंने ऐसी बात स्टार्ट करने के लिए बोला कि अंकल आप अपना सत्संग सुनाओ, डुगरी क्रॉस करते ही। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? मैंने कहा ऐसे। उन्होंने कहा ये कौन वो कौन करके सत्संग जैसे ही शुरू किया, गाड़ी फ्रेग्रेंस के साथ भर गई पूरी, और इतनी ज्यादा कि हमें शीशे डाउन करने पड़ गए सारे। हमें रोंगटे हमारे खड़े हो गए, और पूरी गाड़ी फ्रेग्रेंस के साथ भर गई गुरुजी की। और मोहाली, और फिर मैं शीशे में उसको देखूं कि अब बोल तो वो शर्मिंदा भी हो। मोहाली तक पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस रही, पूरी फ्रेग्रेंस। जब वो उतरे तो फ्रेग्रेंस वो गई। और उसके बाद हमने 10 दिन उसकी क्लास ली कम से कम। उसने बहुत माफियां भी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है। इसलिए जब गुरुजी जब किसी की कोई सेवा करने का मौका मिले तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे आना चाहिए। क्या पता गुरुजी हमें किस तरह से ब्लेस कर दें, ब्लेस ना भी करे तो भी गुरुजी तो चाहते हैं कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, और कम से कम संगत तो संगत की आए। और इतनी पेशेंस तो कोई जरूर रखे कि छोटा मोटा अगर कोई लेट भी हो रहा है किसी चीज के लिए, उसे वो थोड़ा सा पेशेंटली देखे चीज को और सहन भी करे, ऐसे एकदम से इम्पेशेंट ना हो। सेवा करते हुए थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए, और ये भाव अंदर जागने चाहिए संगत के, तभी संगत बनने का फायदा भी है। तो ये उसके बाद उन्होंने माफिया भी मांगी बाद में, और फिर वो बड़े अच्छे से वो इन सब चीजों को समझ भी गए। लेकिन इस सब चीजों में टाइम लगता है, एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। गुरुजी के पास गए तो जाते रहे। एक बार कई बार 3-4 बार जाने का मौका मिला एक ही महीने में, और मैं दोबारा चले गया। 9 दिसंबर को गया, फिर 16 को फिर चला गया। और तब डॉक्टर पुनीत भी गए, 9 को तो नहीं गए, लेकिन 16 दिसंबर को वो गए साथ में। और जैसे गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं डॉक्टर पुनीत को, तेरा दोस्त फिर आ गया। तो गुरुजी हंसने लग गए, तो मैं भी हंसने लग गया। गुरुजी तो डॉक्टर पुनीत कहते हैं हाँ जी ये ऐसे ऐसे है, मंदिर में ऐसे करता है वैसे करता है, वो सारा बताने लग गए। तो गुरुजी ने कुछ कहा, बड़ा अच्छा लगा वो सुन के। गुरुजी ने वो कहा, और फिर मैं उससे पहले भी गया था, 9 तारीख को भी गया था, किसी के लिए गया था वो। किसी ने कहा था कि मैं शादी तभी करूंगी जब गुरुजी हाँ करेंगे, और ये लड़का है और ये वो है, सब कुछ वो था।
वो लंबा सत्संग है, खैर वो काफी लंबा हो जाएगा। तभी 9 को भी गया था, 25 को गुरुजी चंडीगढ़ आए थे, तब भी हम गए और वो सेवा हमें मिली हुई थी। और गुरुजी को हमने बोला कि गुरुजी जोड़े दे दो हमें बद्दी मंदिर के लिए। तो गुरुजी ने कहा कमलियो तुम फोटो देती उदय ची सारा कुछ है, कल्याण हो गया। तो इसके बाद 31 को हम फिर गुरुजी के पास गए। इसलिए गुरुजी का सत्संग जो है ये और गुरुजी का होना बहुत हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब क्या से क्या हो जाते हैं, कहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं। उसके बाद गुरुजी के पास जब जाने लगे तो 2-3 महीने के बाद गुरुजी ने, जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मेरा नाम पूछा, की ना है तेरा? तो मैंने कहा गुरुजी गौतम। और एक सेकंड में मुझे एकदम से ध्यान आ गया, ओ शिट यार, मैंने पूरा नाम तो बोला ही नहीं है, मेरा नाम तो पंकज गौतम है। और गुरुजी ने तब तक कह दिया चलो चलो। और फिर एक बार मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी के पास गया हुआ था और मैं और डॉक्टर पुनीत थे, माथा टेका और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि बर्थडे वाले दिन तो भगवान के साथ बैठेंगे आमने सामने 1 to 1 और उनके दर्शन करते हुए मौज करेंगे। तो मैंने कहा माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है। गुरुजी ने है? मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, चलो चलो चलो। गुरुजी ऐसे किया जैसे गुस्से में करते हैं चलो चलो। और हम बाहर आ गए और बाहर आके मैं और डॉक्टर पुनीत बहुत हंस रहे थे कि बताओ यार, जो हमें यहाँ बुला रहे हैं, खुद बुला रहे हैं, उनके बुलावे पे हम यहाँ आए हैं, जो भगवान है उनको हम बता रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा कि हमारा बर्थडे है कि नहीं है। तो एक बार मैं ऐसे गया हुआ था और गुरुजी को माथा टेका, डॉक्टर पुनीत के पहला बेटा हुआ था, मैंने माथा टेका जाके गुरुजी को बोला। गुरुजी नीचे ही बैठे हुए थे, पैंट शर्ट डाल के दीवार के साथ ऐसे ठांस लगा के बैठे हुए थे। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा मौका है, 2-3 लोग ही थे, मैं और मेरे साथ एक और लड़का था। माथा टेका और मैंने इशारा किया तो हम यही बैठ जाएंगे गुरुजी के पास। और जैसे ही बैठने लगे, जैसे ही बैठे गुरुजी को गुरुजी के चरणों को छू के ऐसे लंबे उन्होंने पाँव किए हुए थे, माथा टेका, हमने अभी आधे नहीं बैठे थे हम, गुरुजी कहते ऊपर ऊपर चलो ऊपर। ये 3-4 महीने की बात होगी, हम गुरुजी के पास जब गए थे उसके बाद की बात है। तब तक हम ये सोचते रहते थे कि यार गुरुजी ओल्ड संगत को ऊपर भेज देते हैं, हम कब ओल्ड संगत होंगे। और उस दिन गुरुजी ने कहा चल ऊपर, तो हम ऊपर गए। वो उस दिन की हमें खुशी भी थी, लेकिन ये भी था कि हमें तो गुरुजी को निहारना था, देखना था, उनके इशारे, लंगर प्रसाद करते करते भी गुरुजी को देखते रहना है, कब किसको डांट रहे हैं, कब किसको क्या कह रहे हैं। और अगर कुछ भी नहीं कह रहे हैं तो भी उनको देखते रहना है बस। कभी गुरुजी ने होठों को कुछ इस तरह से करते रहना है, कभी हाथों को कुछ इस तरह से करते रहना है, आंखों को कभी इस तरह से किसी की तरफ देखना उन्होंने। तो ये सारी चीजें, कभी अपने चोले को इस तरह से उन्होंने संवारना और ऐसे करना, वो सारा देखना ही बड़ा, पुरानी संगत जो है वो समझती होगी इस बात को, कितना मजा आता था उसमें। और एक बार तो लाइट चली गई थी एम्पायर स्टेट में, पीछे जो खिड़की है उसकी पीछे तरफ चांद था और उसमें से जो लाइट आ रही थी, लाइट गई थी वहां आधे मिनट के लिए गई होगी बस, फिर से आ गई थी। लेकिन उतने में ही तो गुरुजी का पूरा स्वरूप ऐसे ब्लैक शेड में बना हुआ और पीछे से चांद ऐसे पूरे गुरुजी के पीछे से लग रहा था, जो आज हम फोटोग्राफ्स में इमेजिन करते हैं, देखते हैं, लेकिन वो हमने लाइव देखा था, मजा आया था देख के। और गुरुजी के पास हम गए थे जन्माष्टमी पे, गुरुजी ने परात रखी हुई थी राइट साइड पे, उसमें ड्राई फ्रूट्स थे, तो गुरुजी वो खा रहे थे ऐसे ऐसे ले लेके मुंह में ना खा रहे थे। जैसे ही हमारा नंबर आया हमने माथा टेका, मैं और डॉक्टर पुनीत थे, माथा टेका तो गुरुजी ने जो गुरुजी के मुंह में था ना, गुरुजी ने ऐसे निकाला और निकाल के वही उसी से मुट्ठी भरी ऐसे और ऐसे मेरे हाथ में दे दी, ऊपर से छोड़ दी। और नीचे 2 हाथों में, मेरे तो वैसे ही छोटे बहुत हाथ हैं, गुरुजी के बहुत बड़े हाथ थे, आया नहीं वो पूरा, हाथ भी पूरे ऐसे भर गए और नीचे भी गिर गया। और वो गुरुजी का जूठा उसमें था और मैंने फटाफट वो जेब में डाल लिया ऊपर शर्ट की, और मैं राइट साइड को ऐसे बैठ गया नीचे। फिर डॉक्टर पुनीत ने माथा टेका, क्योंकि जो गुरुजी हाथ से छोड़ रहे थे, गुरुजी के चरणों में प्रसाद गिर रहा था वो सारा ड्राई फ्रूट्स का। तो हम ऐसे ना पीछे से बैठ गए गुरुजी के गद्दी के साथ ही, और ऐसे उसको बीनने लगे कि ये भी नहीं छोड़ेंगे, हम ये भी खा जाएंगे। तो वो भी हम बीनते रहे ऐसे ऐसे करके। फिर गुरुजी ने इधर उधर देखा कि ये क्या कर रहे हैं बैठे, तो हमने कहा कि इससे पहले कि कुछ गुरुजी बोले हम फटाफट फिर भागे, क्योंकि इजाजत हो चुकी थी। जब इजाजत होती है तो फिर जाना ही पड़ता है। हम चले गए तब। और फिर ऐसे ही अब मैं थोड़ी आगे की बात बताऊं। 2009 में मेरे फादर को जो था वो अल्सर रप्चर हुआ। डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटे में ऑपरेट हो गए तो बचेंगे, अदरवाइज नहीं बचेंगे, क्योंकि जहर जो है पूरी बॉडी में फैल चुका है। 2009 की बात कर रहा हूं मैं। और मैं फटाफट उनको ले गया
उनके पास चंडीगढ़ दिखाया और ऑपरेट भी हो गए, वो 2-3 दिन में ऑपरेट हो गए। आईसीयू में रहे। आईसीयू में वो ऐसे बोलने लग गए थे कि वो देखो काले कपड़े वाले खड़े हैं, 4 लोग वो लेने आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लेके जाना है। इस तरह से वो बोलते थे जब मैं अंदर जाता था थोड़ी देर के लिए, और मुझे लगने लग गया कि ये शायद ये अब मुश्किल है इनका। 72 के आसपास तब उनकी एज थी। तो लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बचे और 10-12 दिन में हम आ गए वापस घर डिस्चार्ज होके। और उसके 3-4 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने वही चोला डाल रखा है जब गुरुजी बद्दी में आए थे। मुझे कहते चलो संगत चलना है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ले गए और जब संगत में बैठे तो गुरुजी कहते हैं कोई ऐदा ही ठीक नहीं हुंदा, ये सारे कष्ट मैनू अपने ऊपर लेने पैंदे हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देखेगा? मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी ने अपना चोला उठाया और चेस्ट के पास ये सारा कुछ, जो पाइप्स मेरे पापा के लगी हुई थी आईसीयू में, वो सारी गुरुजी की लगी हुई थी। और फिर गुरुजी कहते 10 मैं कब तक ऐदा करता रहूंगा। गुरुजी इमोशनल हो गए और मैं भी इमोशनल हो गया और मैंने गुरुजी को जप्फी डाल ली और गुरुजी को बोला गुरुजी कोई गल नहीं, घबरांदे क्यों, असीं हैगे ना थोड़े नाल। और मैंने पूरे जप्फी डाल ली और बहुत इमोशनल हो गया मैं भी, और गुरुजी भी इमोशनल हो गए। तो उनको गुरुजी ने ब्लेस किया। हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं गुरुजी से, ना गुरुजी का नाम ना कुछ। वो ड्रिंक करते थे, वैसे उनको कोई मतलब नहीं था भगवान से और इन सब चीजों से। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया और वो 8-9 साल और रहे। 2017 में गए, वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट रहे 8-9 साल। और वो उसके बाद वो एकदम से अटैक हुआ उनको और वो चले गए। लेकिन 8-9 साल उनको दिए जो मानते नहीं थे। घर का एक मेंबर, जैसे हम कहते हैं ना एक मेंबर आ गया तो सारे ब्लेस हो गए। अब देखिए उनको कैसे ब्लेस किया। मेरे ब्रदर को 2012 में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आज के लिए है, ये पेशेंट शाम तक खत्म हो जाएगा। और पेशेंट सुन रहा है ये इमरजेंसी में और मेरी तरफ देख रहे हैं मेरे भाई कि ये क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे ले जाओ इसको, तो ये तो शाम तक है। उनके घर वालों को बुला लो, कौन है इनके साथ, कौन है? तो मैंने कहा मैं हूं। ये तो शाम तक है बस ये। क्योंकि 2-3 ग्राम खून रह गया तो उनकी लीवर की प्रॉब्लम थी, ड्रिंक करते थे बहुत ज्यादा। मैंने गुरुजी को वहीं खड़े खड़े प्रे किया कि गुरुजी अभी तो यंग एज है, आप देख लो प्लीज बचा लो। तभी डॉक्टर्स की टीम आई और उनको ऑपरेट किया और सारा कुछ करके 4 दिन में हम घर वापस 2012 में। और ऐसा 5 साल चलता रहा। उनकी तबीयत खराब हो जाती थी 6-7 महीने के बाद, वो फिर ड्रिंक करने लग जाते थे, एडिक्ट हो चुके थे। तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती, फिर इमरजेंसी क्रिएट हो जाती, मैं फिर से गुरुजी को बोलता और गुरुजी ठीक कर देते। लेकिन 2016 में दिसंबर में उनकी तबीयत फिर से खराब हुई। मुझे भी ये लगा मैं बार बार गुरुजी को बोल रहा हूँ और इनकी ये आदत छूटती नहीं है, मैं भी किस मुंह से अब गुरुजी को बोलूं। लेकिन फिर भी मैंने बोला गुरुजी देख लेना। और रात को ही गुरुजी ड्रीम में आए और मैंने वही बोला कि गुरुजी आप देख लेना इस बार। इतना मैं बोलने लगा गुरुजी ने डांट दिया, मैं चुप करके दिमाग ना खाई मेरा। और गुरुजी ऐसे माथे पे ना ऐसे उंगलियां करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बहुत टेंशन में होता है। और जैसे मैं उठा और मैं समझ गया कि इस बार मुश्किल है। और 2017 में मार्च में वो भी चले गए। 15 दिन के अंदर अंदर वो दोनों चले गए, फादर भी और ब्रदर भी। लेकिन 5 साल ब्रदर को ब्लेस किया जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था आज ही का दिन है, और उनमें लग भी नहीं रहा था कि ये आगे चल पाएंगे, इतनी हालत उनकी खराब थी। और बाद में तो उनको लीवर सिरोसिस हो गया था। और फादर जो मानते नहीं थे 9 साल उनको भी दिए, करीब करीब 9 साल उनको दिए। तो घर का एक मेंबर आ जाता है, मीन सारे आ जाते हैं। तो फिर देखिए गुरुजी का जो सत्संग है, गुरुजी का उसके बाद तो मैं खैर अपने कजन्स को भी लेके गया और बाकियों को भी लेके गया। और उनका उस टाइम तो नहीं बना, लेकिन बाद में धीरे धीरे हल्का हल्का वो भी मानने लग गए। जैसे गुरुजी का सत्संग होता है, अब जहां जहां वो आवाज जाती है, जहां जहां वो वाइब्रेशंस जाती हैं, उसके बहुत मायने हैं, बहुत ज्यादा मायने हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं एक चीज। नोएडा में मैं कुछ देर के लिए रहा और वहां पे रात को मैं सोया हुआ था रूम में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे कलीग ने मुझे बता रखा था। मेरे कलीग ने मुझे बताया कि तू इस तरह की बातें करता रहता है, कुछ गुरु को मानता है, इसलिए मैं तेरे से शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं नोएडा में आया था तो शादी हुई थी मेरी, और जहां हम रह रहे थे वहां पे मेरी वाइफ की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और वो धीरे धीरे और बढ़ने लगी। वो रेंट पे रहते थे और कुछ दिनों के बाद तो उसके आवाजें जो है वो जेंट्स की होने लगी थी रात को, और अजीब अजीब सी उसकी हरकतें हो गई थी। मुझे डर लगा और मैं फटाफट सुबह उठा और उठ के मैंने रूम चेंज किया, वहीं पे ही कोई और ले लिया उसी एरिया में। जब मैं वहां गया और वहां सारा अपना सामान शिफ्ट किया, रात को उसकी प्रॉब्लम फिर वैसे की वैसी।
फिर वो वैसी आवाजें निकाले और बहुत जोर जोर से निकाले, अपने आप को पटके यहाँ वहां मारे। तो मैं कहते मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया कि मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूँ। और मैंने बोला कि कौन है तू और क्या चाहता है। तो वहां से आवाज आई उनकी वाइफ के अंदर से, जेंट्स की, कि हम 21 रूहें उस रूम में रह रही थी जो तू छोड़ के आया है। उसकी आदत थी कि वो कहता है जब भी मैं अपना रूम चेंज करता था मैं वहां जाके हर रोज गीता का एक अध्याय पढ़ता था, जब भी मैं अपना रूम चेंज करता था। तो वहां मैं कुछ दिन रहा और 4 दिन उसने बताया, मैं 4 दिन वहां पे रहा था और 4 दिन में 4 अध्याय हो चुके थे। तो उन्होंने बताया, जो लेडी के अंदर से बोल रहा था, कि तूने 4 दिन वहां 4 अध्याय किए हैं, हम 21 में से 4 लोग जो है वो आजाद हो गए हैं, अब हम 17 रह गए हैं। तू वापस चल, हमें गीता के अध्याय सुना ताकि हम यहाँ से छूट सके, अदरवाइज हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो कह रहा है मैं तो फंस गया। सुबह उठा मैं और मैंने जाके फिर मकान मालिक के पास गया कि भाई रूम चढ़ तो नहीं गया। कह रहे नहीं। तो कहता फिर मैं अपनी वाइफ को लेके आया और फिर हम ऊपर बैठे और फिर वही मैंने 17 दिन वही सारा कुछ किया और धीरे धीरे करते करते वो ठीक हो गई। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, रूम में मैं एक दिन बैठा हुआ था, सॉरी रात को सो रहा था, 1 बजे के आसपास की बात थी। चादर मैंने ऐसे ले रखी थी, उल्टा लेट रखा था मैं, और मुझे ऐसे लगा मेरी चादर किसी ने खींची है पीछे से, और मुझे लगा ऐसे ही किसी ने कंधे से ऐसे जैसे सड़क के नीचे को गई है, तो मुझे लगा कि किसी ऐसे ही हो गया होगा। मैंने फिर उसको खींचा और ले लिया, लेकिन फिर उसने खींचा और ऐसे मुझे बिल्कुल साफ साफ पता चला कि कोई खींच रहा है। मैंने तीसरी बार खींचा और तीसरी बार उसने सट से चादर खींची, मेरे पाँव के पास से कोई खींच रहा था, मुझे ऐसे लगा और मैं उठ के भागा। मैंने दरवाजा खोला फटाफट और बाहर की तरफ भागा। 5th फ्लोर थी। जैसे ही मैं पहले स्टेप पे पहुंचा तो मुझे एकदम से आया कि अरे यार मैं क्यों डर रहा हूँ, मेरे साथ तो गुरुजी हैं। और मैं ऐसे ही वापस आया और आके जैसे मैंने दरवाजा खोला तो कंप्यूटर टेबल और उसके साथ उसकी चेयर पड़ी है, तो चेयर पे गुरुजी बैठे हैं। और मैंने देखा गुरुजी यार ओ तुझे डरा ही देता है यार। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ बड़े लाइट वे में, और आके मैं लेट गया। गुरुजी कुछ नहीं बोले, शांत बैठे हुए चुपचाप, जैसे शांत मुद्रा होती है, चुपचाप बैठे हैं, मेरी तरफ देखा और बात खत्म। और मैं लेट गया। मैंने कहा गुरुजी ने कुछ भी नहीं बोला, मैं लेट गया वैसे ही। और फिर मैंने ऐसे अपना फेस निकाला चादर में से और देखा कि गुरुजी बैठे हैं, तो गुरुजी बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। और ये वाकया जो है तब तक ऐसा था कि ये लाइव हो रहा है, लेकिन जैसे ही सेकंड्स के बाद ऐसे लगा ये ड्रीम था या लाइव था, ये क्या था, पता नहीं वो गुरुजी ने क्या बना दिया एकदम से, पता ही नहीं चला। लेकिन वो दर्शन मुझे आज भी याद है गुरुजी के पास। तो देखिए जब ये सत्संग होता है और ये वाइब्रेशंस जहां जाती हैं, पता नहीं है कि आसपास कौन है क्या है, तो वो कितनी चीजों को शुद्ध करती जाती हैं। और गुरुजी का सत्संग तो वैसे ही कितने हजार पाठ के बराबर है। हम लोग तो आपस में सत्संग करवा रहे हैं, गुरुजी तो कल्याण हो ही रहा है सबका, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि इनविजिबल फॉर्म में कितने और रूहों का भी कल्याण हो रहा होगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और देखा है, सुना है थोड़ा बहुत, ये उसके हिसाब से वो लोग भी कर रहे होंगे, उनका भी पूरा कल्याण हो रहा होगा। तो गुरुजी के सत्संग की कितनी वैल्यू है, कितनी ज्यादा वैल्यू है ये वाइब्रेशन जहां पहुंचती है। तो एक और सत्संग इसी तरह से है, गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद का मैं पहले कर दूं। 2009 में ही मंदिर जब बन गया था, हम बैठने लगे और संगत आने लगी। एक बड़ा मतलब सिंपल सा लड़का था, वो 22-23 साल की एज थी, हरियाणा की तरफ से था, वो असिस्टेंट था वहां पे। वो भी आके बैठ गया, हम संगत सबसे करते थे। 8-10 दिन उसको शायद हुए थे आते हुए। 5:30 के आसपास का टाइम मंत्र जाप चल रहा था, और मंत्र जाप के बाद मंत्र जाप में तो आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें डिस्टरबेंस महसूस हो रही थी। और जैसे ही हमने आंखें खोली तो मैंने देखा वो जो लड़का था, वो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है और गुरुजी के गद्दी की तरफ को देख रहा है और कह रहा है नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे बड़े हाथ को ऐसे कर करके। और मैं इसको क्या हो गया, तो मुझे लगा कि इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है शायद, इसको कोई इस तरह से लग रहा है। तो मैंने साथ वाले को बोला कि यार पूछ इसको क्या हुआ है। तो उसने बोला क्या हुआ, तो कहता गुरुजी गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, 2009 की बात है, गुरुजी ने साथ में शरीर छोड़ा है। तब तक अभी इतना कुछ गुरुजी थोड़ा शांत भी थे और देख भी रहे थे, चेक भी कर रहे थे संगत को। उसके बाद तो गुरुजी ने बहुत फास्ट किया हुआ है काम।
लेकिन तब गुरुजी थोड़े से चेक कर रहे थे, तो हमें भी लगा कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अच्छा बता कैसे बैठे हैं? मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने पूछा उसकी कैसे, अच्छा कैसे बैठे हैं? कह रहे जब मंत्र जाप हो रहा था तो गुरुजी आगे बैठ गए और मुझे कह रहे हैं 10 सिनानों में ऐसे बैठा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा विश्वास कौन करेगा, आप इनको बताओ, मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। कह रहे करेंगे तो 10। तो मैंने कहा तो अभी कैसे बैठे हैं? तो उसने बताया कि इस तरह के चोला सा डाल रखा है उन्होंने और इस तरह की जूती डाल रखी है, ऐसे क्रॉस करके लेग्स को बैठे हुए हैं। मैंने कहा हाथ, कह रहे हाथ ऐसे गाल पे रखा हुआ है और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा यार बता तो बिल्कुल सही रहा है, ऐसे ही है गुरुजी के, ये पोज तो बिल्कुल सही है ये, और ड्रेस भी बिल्कुल गुरुजी की सही बता रहा है। तो उसके बाद वो और डर गया और ऐसे दीवार में उसने अपना मुंह लगा दिया, बिल्कुल ही चीखे मारने लगे, नहीं नहीं नहीं। और फिर ऐसे देख रहा है टेढ़ी आंख से गुरुजी के पायदान की तरफ, जहाँ गुरुजी के चरण है, जहाँ गुरुजी ने चरण रखे हुए हैं, और उसको देख रहा है। नहीं नहीं, आंखों के पास हाथ को रखा हुआ है उसने और कह रहा है कि नहीं नहीं। मैंने कहा अब क्या हुआ है? कह रहा शिवलिंग, शिवलिंग, गुरुजी के चरणों से शिवलिंग निकल रहा है, ये लाइट ही लाइट हो गई है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे करना हम भी डर गए, हम 20-25 लोग बैठे थे, डर गए। तो पहली बार हम देख रहे थे सारा कुछ जो हो रहा था ये, तो हम भी थोड़ा सा डरे। और वो बड़ा इतना जोर जोर से बोल रहा था, लाइट हो गई है, सारी लाइट हो गई है। और फिर और चीखते जो है दीवार में हुआ, बैठ गया। तो मैंने उसको बाद में पूछा, थोड़ा सा 2-4 मिनट के बाद मैंने कहा, वो शांत हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है अभी शिवलिंग निकल रहा था, यहाँ शिवलिंग है और कुछ नहीं है, लाइट ही लाइट है। अभी जो है शिव जी जो है यहाँ, इनके जो नाग देवता हैं, ये अभी आए और आप सबको टच करते हुए मेरे पास से होते हुए अब गुरु जी के गले में जाके बैठे हुए हैं। ये नाग देवता ने आप सबको अभी टच किया। वो ऐसे से घूर घूर के देख रहा था इधर उधर वो उस वक्त। तो ये लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत भी खराब हुई और एक दो दिन के बाद वो ठीक भी हो गया। लेकिन फिर वो कॉलेज छोड़ गया। कॉलेज छोड़े वगैरह, मुझे यार इन चक्करों में नहीं पड़ना और ये नहीं है, ये किस्मत की बात है। कोई तरसते हैं इन चीजों को और किसी को ऐसे हो जाता है। वो छोड़ गया कि यहाँ तो यार मैंने नहीं है और अपना मैंने घर परिवार देखना है, वो चला गया। उसके बाद वो संगत भी छोड़ गया था, वो तुरंत ही छोड़ गया था, वो चला ही गया। लेकिन ये हमें तब पहली बार पता चला था कि इस तरह से गुरुजी दर्शन भी देते हैं। मेरी एक बार ऐसी थोड़ा सा ऐसी लगा, मूड ऑफ था मेरा होली के बाद, होली खेलने के बाद मैं 2 बजे के आसपास मंदिर गया और मैंने दरवाजा अंदर से ऐसे ही लॉक किया और लेट गया। बद्दी मंदिर की बात कर रहा हूँ। जब लेट गया तो ऐसी मूड ऑफ था मेरा, बहुत ज्यादा मूड ऑफ था। मैं लेटा हुआ था और जैसे ही मैं लेटा मेरी आंख लगी और मैंने देखा कि गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का जो स्वरूप है उसमें से एक डिवाइन लाइट निकली और वो ऐसे आ रही है जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं। वो लाइट वहां से यहाँ तक थी, मेरे तक थी, और उस लाइट ने मुझे करीब 1 फीट ऊपर उठा लिया और मैं लाइट में था बिल्कुल। और लाइट मेरे चारों तरफ ऐसे घूम रही है, कोई 3-4 सेकंड ऐसे घूमी होगी और फिर ऐसे मेरी बॉडी को ऐसे नीचे रख दिया और मेरी आंख खुली तो मैंने इधर उधर देखा, ये क्या था अभी। और उसके बाद जो टेंशन वेंशन थी वो तो सारी गायब हो गई तुरंत। तो गुरुजी तब भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हम जितने भी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं बीमार था, तब भी मैंने 1-to-1 गुरु से बात नहीं की, कहा नहीं कि गुरुजी मैं बीमार हूँ क्या करूँ, गुरुजी ने मुझे ठीक किया। मेरे फादर को मैंने कहाँ खड़े होके प्रे किया, गुरुजी ने ठीक किया। ब्रदर को मैंने कहाँ खड़े होके प्रे किया, गुरुजी ने ठीक किया। फाइनेंशियली गुरुजी ने मुझे वहां पहुंचाया जब मुझे जरूरत थी 2011 में, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, वहां पहुंचा दिया क्योंकि वो जरूरत थी। मुझे 3-4 महीने के अंदर अंदर वो चीज अचीव करनी थी और गुरुजी ने वो करवाई। और करवाने के बाद गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे कहा, और जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरुजी संगत में बैठे थे, मैंने माथा टेका गुरुजी के चरणों में और गुरुजी आगे को हुए और थपथपाई पीठ और कहते बस सुन मैं तेनू दे ही जाना और तू ले ही चल। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, गुरुजी कब कहाँ से क्या करते हैं, गुरुजी ने वो सारा कुछ दिया जो हमें चाहिए, जो हमारे हमारे मतलब फिजिकली भी हमें जरूरत होती है जिस चीज की, और आध्यात्मिक तौर पे भी गुरुजी ने फिर योगानंद को पढ़वाया। जब वो टाइम आया कि हम अब समझ सकते हैं उस चीज को, उसके बाद जीवन को समझना शुरू किया कि जीवन है क्या, धीरे धीरे करके गुरुजी ने बताया। 2009 में मुझे किसी ने डिच किया, संगत में ही थे वो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, और मुझे शौक इतना ज्यादा लगा उसका कि करीब 48 घंटे मैं ऐसे ही रहा और सोया नहीं, बोलता रहा, बड़बड़ाता रहा। घर वाले इधर उधर दिखाते रहे कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना टाइप,
कि ये तो बोले जा रहा है। मेरी हालत, मेरे को दिमाग पे इतना ज्यादा उसकी चोट लग गई थी। तो गुरुजी की संगत परेशान रही, गुरुजी तो ये सहन नहीं करते। और उसके बाद मुझे गुरुजी ड्रीम में आए, मैं बैठा हुआ था। उस चीज का गुरुजी को भी बहुत दुख हुआ। जब हम कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं तो गुरुजी खुश होते हैं, लेकिन हम ही अगर कुछ गलत भी करते हैं तो दुख सबसे पहले गुरुजी को होता है। तो तब गुरुजी परेशान हुए और मैं बैठा हुआ था संगत में। गुरुजी उठ के मेरे पास आए, लेफ्ट साइड में मेरे बैठे हुए, और मैंने कहा तो गुरुजी मुझे मेरी तरफ थोड़ी देखते हैं ऐसे कुछ मुझे थोड़ा सा ठीक करने के लिए, लेकिन मेरा मूड ऑफ होता है। फिर गुरुजी कहते, देख ली दुनिया, ऐसे कोई किसी का नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी चलेगा कैसे? फिर मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि मैं पूछ ही लूं कि गुरुजी चलेगा कैसे। तो गुरुजी ने उंगली अपनी राइट साइड की ऊपर ही आकाश की तरफ की और कहा, वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने ते सब पता लग जाएगा, लेकिन ऐथे कोई किसी का नहीं है। और जब मैं उठा और उसके बाद अगले दिन मैं कुछ और, उसके बाद कुछ और करते 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 आज तक वो चीज तो एकदम से गायब कर दी। जो मेरे दिमाग पे इतना असर हुआ था जिस चीज का, मैं एकदम से हिल गया था। लाइफ ही हिल गई थी कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, कोई साथ रहता हुआ बंदा धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, देखता चल टाइम आने पे सब पता चल जाएगा। और बिल्कुल सही है, वो मास्टर है, उनके काम करने के तरीके भी अपने ही हैं, और टाइम आने पे सब कुछ पता चल ही जाता है क्योंकि वो समझा देते हैं। और हम सबके साथ ही ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और गुरुजी मास्टर है, और हमें थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। एकदम से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो गुरुजी सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ मिल जाता है, हर कुछ मिल जाता है। और जितने भी ये सत्संग है, ये सारे इसीलिए तो है, इसीलिए तो है कि हम वो उस बात को समझ सके कि हम गुरु के पास क्यों आए हुए हैं और गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है। इसीलिए तो ये सारे सत्संग है, इसीलिए तो गुरु का होना होता है, ताकि हम अपनी लाइफ को सही मायनों में सक्सेसफुल करके जाएं, ताकि गुरुजी भी खुश हों उसके बाद कि ये देखो मैं धरती पे गया था और ये लोग उस बात को समझ पाए। और आगे ऊपर भी देवी देवताओं के साथ भी जब बात हो तो वो कहें कि देखो ये मेरी संगत आई, और गुरुजी बाहें फैला के हमारा जो है वो हमें वेलकम करें कि मेरी संगत आई है। इस तरह से बने तभी तो ये सारे सत्संग है। इसमें मैं और एक बात बता दूं कि जब सत्संग हो तो उसमें पूरा ध्यान देना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, क्योंकि उस वक्त गुरुजी की पूरी कृपा और तरीके से बरस रही होती है। गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं बड़े नजदीक से। अंपायर स्टेट में हम बैठे हुए थे और गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को सत्संग करने के लिए बोला। गुरुजी पैंट शर्ट में ही थे तब, 7 से 8 की बात है, ये बीच की बात है। और डॉक्टर पुनीत सत्संग कर रहे थे अपना, वो सचिन वाला। तो उसके बाद एक लड़की थी वहां पे, वो सुन नहीं रही थी, वो थोड़ा ऐसे ही थी, इधर उधर ही देखी जा रही थी। और हम ऐसे सर्कल बना के बैठे हुए थे और गुरुजी भी सुन रहे थे वो सत्संग। गुरुजी भी ऐसे बीच बीच में कर रहे थे कि हाँ देखा फिर किसने किया, देखा फिर। और गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे कि और मैं भी देख रहा था गुरुजी अपनी बात को सुन रहे हैं और ऐसे ही इशारे कर रहे हैं कि मैंने किया मैंने किया, इस तरह से गुरुजी खुश भी होते थे वो। लेकिन वो लड़की ध्यान नहीं दे रही थी, तो गुरुजी ने उसको कहा, लिसन डॉक्टर की कह रहे हैं, चलो आगे नो। गुरुजी ने उसको डांटा और वो लड़की आगे को आई। तो सत्संग जब हो तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, और उसमें गुरुजी में हमें डूब जाना चाहिए। आंटियां एक बार वहां पे गॉसिप कर रही थी, गुरुजी के पास ही बैठी हुई, तब गुरुजी ने सत्संग करने के लिए किसी को बोला था, और वो सत्संग में ही वो गॉसिप कर रही हैं और भगवान के बिल्कुल पास बैठ के। आजकल जो हो रहा है वो तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन मैं तो वहां की बात कर रहा हूँ कि ऐसे भी हो जाता था कि कोई वहां बैठ के भी गॉसिप कर सकता है। भगवान धरती पे आए हैं। आज जो नई संगत है वो कहते हैं आप कितने लकी, आप लोगों ने भगवान को देख रखा है। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी चीजें थी और भगवान को टोकना पड़ता था बीच में कि भाई बात को समझ लो, कहाँ बैठे हो, किसके पास आए हो, बाद में क्या होगा। तो आंटियों को भी गुरुजी ने डांटा, क्या बीबियां तरह खुसर खुसर लाई हुई आगे न हो, सुनो क्या कह रहा है। और फिर वो भी आगे को हुई है। गुरुजी ने बहुत डांट के बोला था, मैं तो बहुत लाइट वे में बोल रहा हूँ। एक संगत को गुरुजी ने डांटा था तो कहा था, तेनू बटरिंग दी आदत है, तू अफसर बन ही नहीं सकता, जरनैल तू बन ही नहीं सकता, तू बटरिंग करता है अफसरां दी, होर कर बटरिंग। और जो दूसरे अंकल थे उनको भी साथ साथ बोला, पूछ इनू जरनैल बन गया, ये बन ही नहीं सकता, ये बटरिंग करता है अफसरां दी। मतलब गुरु पे विश्वास कम और बटरिंग पे ज्यादा। तो गुरु के पास जाने का मतलब ही क्या हुआ। और गुरु भी भगवान
गुरु भी पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के मालिक, गुरु तो हम वैसे ही बोलते हैं लेकिन गुरु जी तो भगवान है। और देखिए जितनी भी हम सारी संगत है वो गुरु जी के पास आगे सबसे बड़ा चमत्कार यही है, इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। बीच में मैंने आपको बताया कि कोई गुरु जी के पास तक पहुंच के भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। हम लोग अगर गुरु जी की संगत में है, सत्संग शेयर कर रहे हैं, सत्संग आपस में सुनते हैं, करते हैं, या फिजिकली कहीं संगत में जा रहे हैं, तो ये गुरु जी बुला रहे हैं। अदरवाइज कोई वहां दरवाजे तक पहुंच के भी नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाते होंगे। तो बहुत ज्यादा हम लकी माने इस बात को, और इस बात को हम अपने जहन में बिठा के रखें कि गुरु जी के सत्संग हम तक पहुंच रहे हैं, ये उनकी अपार कृपा है। पता नहीं अगला जन्म होगा क्या नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, पिछले ही पता नहीं क्या कर रखे हैं, इसके तो सबको समझ ही आ रहा है इस जन्म में हमने क्या कर रखा है या क्या करते जा रहे हैं। अगला और पिछला तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो जितना हो सके उतना तो करें, कम से कम उस चीज को वैल्यू तो करें कि भगवान जो धरती पे आए हैं और उनको हम वो चीज समझ तो पाए जो हमें समझाना चाह रहे हैं, और उस पर चलें तो सही कम से कम, ताकि उनका आना जो है वो सार्थक हो, सफल हो। और इतने सारे सत्संग हम जितने सुन चुके हैं, सुनते जा रहे हैं, उनका हमारे जीवन में क्या असर होता है, उसके बाद हम क्या बनते हैं, सत्संग के टाइम पे हम क्या होते हैं, सत्संग से पहले सत्संग के बाद में हम क्या होते हैं, ये भी हमें ही हमारी ही ड्यूटी है समझना, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है, महाशिव की संगत है। हमारे यहाँ पे यहीं पे बद्दी के पास ही एक जगह है, मेरे दादा दादी वहां जाते थे। मैं बीच में थोड़ा सा ऐड कर दूं इसको। उनके स्वामी जी थे, दंडी स्वामी थे, उनको डंडा उनके हाथ में होता था और लंगोट डालते थे। वो पहुंचे हुए थे, वो दूर दृष्टा थे, वो देख लेते थे आगे पीछे की वो सारी चीजें। मुझे बताया था दादाजी ने भी, जबकि वो आर्य समाजी थे। तो ये तो मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का था, मुझे हल्का हल्का याद है बस। उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। गुरु पूर्णिमा पे उनके यहाँ भी लोग जाते हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो 18-20 साल को, तो मैंने पूछा था दादाजी से कि ये दंडी स्वामी जी जो हैं ये कौन है। तो कहते कि ये तो बड़े पहुंचे हुए थे। तो मैंने कहा है वो तो है, लेकिन ये थे कौन और कहाँ से? तो कहते ये तो स्वामी जी यूपी से थे और वहां पे ये एडवोकेट थे। इन्होंने एक केस जीत लिया, लेकिन जो इन्होंने जीता केस, बाद में पता चला कि इन्होंने गलत बंदे को जिता दिया। उसने गलत दस्तावेज इनके सामने रखे और सही बंदे को हरा दिया। ये इनके दिल पे इतनी चोट लगी कि मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे गलत काम हो गया, मैंने किसी का नुकसान कर दिया। और इस चीज के पछतावे के लिए ही इन्होंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद वो देखो, वो सन्यासी हो गए, उसके बाद कहाँ पहुंच गए वो। एक छोटी सी गलती जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा दी, वो छोटी सी चीज भी समझने के लिए काफी है। हमारे पास तो इतने सत्संग है गुरु जी के, इतना कुछ है, गुरु जी का अपार कृपा गुरु जी की हमारे ऊपर बरस रही है। कितने सत्संग, कितने लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, हम तक पहुंच रहा है। तो हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत लकी हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं। गुरु जी की अपार कृपा है हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। बस हम उसको वैल्यू करें, उसको समझे और अपनी लाइफ को गुरु जी की बताए हुए रास्ते पे ही लेके चलें। हम सब उस पर कोशिश करें। धन्यवाद आप सभी का भी, और विक्रम अंकल और कुणाल अंकल आपका भी, और इस सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए, और इस जर्नी में सबका, जितने भी आज तक रहे हैं सामने से या इनविजिबल फॉर्म में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी महाराज।